बहुत सुंदर कीर्तन प्रेम से कहा प्रभु जी, एज यूजुअल वेरी एनर्जेटिक कीर्तन। थैंक यू फॉर भागवत महात्म्य माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज की भागवत कक्षा को हम शुरुआत करते हैं। आज का जो भागवत कक्षा जो है उसमें हम चौथे स्कंद का तीसरा अब जो है चैप्टर देख रहे हैं। उसमें से आज हम 8 और 9 ऐसे 2 वर्सेस देखेंगे। तो प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादास्य साहित्यं यः प्रकाशस्य वितरय च प्रचारान् कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। तो आज का वर्स है वर्स नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 श्री शिव तथा सती का संवाद। अभी इसमें हम श्री शिव जी और सती आपस में क्या संवाद करेंगे इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए हम देखेंगे पहले वर्स नंबर 8 और 9 साथ में पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सत्य उवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरां वामते यज्ञाथितामी विबुधा व्रजन्ति ही। सती ने कहा, सत्य उवाच मतलब सती ने कहा, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय अब आपके श्वशुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वही जा रहे हैं। यदि आप कहे तो हम भी चले चले। फिर वर्स नंबर जो 9 है वो हमें क्या कह रहा है वो देखेंगे। तस्मिन् भाग्य निह मम भातृभिः स्वकैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुरतदिदृक्षवः अहं च तस्मिन् भवता अभिकामये सहोपनीतं परिबर्हम् अहिर्तुम। ट्रांसलेशन। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें और अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ इस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। तो यहाँ से हमने देखा कल का क्लास में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हमें जो माता जी जो स्त्रियां होती है उनके गुणों के बारे में और कैसे मतलब उनका सभी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उनके बिना क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सती जो है अपने पति शिव जी है, हाँ, उनको कह रही है कि जो मेरे पिता जो है उन्होंने यज्ञ जो स्थापन किया है तो हम भी साथ में चले चले। वो कह रही है उनको। तो हमने देखा कि जैसे कोई भी अगर यज्ञ होता है, जैसे प्रजापति दक्ष यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं अभी, तो कोई भी ऐसे यज्ञ होता है तो यो यज्ञ के ऑफरिंग्स किसको जाते हैं? भगवान विष्णु को देते हैं, है ना। तो भगवान विष्णु स्वयं ही कौन है? यज्ञ है। भगवत गीता में भी हमने देखा है कि यज्ञ का मतलब ही स्वयं भगवान विष्णु है। भगवत गीता में भी वो बताते हैं कि सभी कर्मों जो हम कर्म कर रहे हैं वो एक यज्ञ की तरह हमें करने चाहिए। और उसके यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु। और उनको उसके फल जो है उनको अर्पित करने चाहिए। और ऐसे जब यज्ञ होते हैं जो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे वर्णन आया है कि सती देख रही है कि सभी मेरे घर के सामने से जा रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि डेफिनेटली ये जो हो रहा है ये अर्थ प्लैनेट पे नहीं हो रहा है ना। ये अपर प्लैनेट्स की बात हो रही है यहाँ पर कि जहाँ पर उसे देवी देवताएं दिख रही है कि हमारे घर अपने सामने के मतलब घर के सामने से ही गुजर रहे हैं, है ना। तो और कोई भी जैसे यज्ञ के मुख्य देवता, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि दक्ष ने प्रजापति दक्ष ने बहुत सारे देवी देवताओं को आमंत्रण दिया है। तो यहाँ पर
विथ अदर डेमीगॉड्स, मुख्य देवता कौन है? ब्रह्मा जी और शिव जी। क्योंकि यज्ञ तो स्वयं विष्णु है, लेकिन मुख्य देवता इन सभी डेमीगॉड जो देवी देवता है उसमें मुख्य देवता ब्रह्मा जी और विष्णु शिव जी है। तो ब्रह्मा जी तो खैर उनके पिता है, तो उनको आमंत्रण है, लेकिन शिव जी को आमंत्रण उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी और शिव जी की उपस्थिति नहीं होगी तब तक ये यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा यज्ञ हो रहा है तो उसे तामसिक यज्ञ कहा जाएगा, कि जहां पर ये देवताएं उपस्थित नहीं है, मुख्य देवता उपस्थित नहीं है, और यहाँ जहां पर यज्ञ जो है स्वयं भगवान विष्णु वो यज्ञ के केंद्र नहीं है, तो ऐसा यज्ञ तामसिक माना जाएगा। और दक्ष प्रजापति जो है वो शिव जी को आमंत्रण न देकर, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि दक्ष प्रजापति को शिव जी को मतलब 13 उनकी कन्याएं जो थी उसमें से सबसे छोटी सती का विवाह तो उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से, अपने पिता के कहने से शिव जी से कर भी दिया था, लेकिन उनको वो पसंद एज उनके दामाद जो है उनको वो पसंद नहीं थे, इसलिए वो उनकी क्या करते थे? घृणा करते थे मन में। तो हम देखेंगे कि थोड़ी सी भी जब भी पावर आ जाती है ना, क्योंकि दक्ष प्रजापति क्या है? सृजन कर रहे हैं, तो उनके पास थोड़ी कुछ पावर थी, है ना, तो ये जब ऐसी शक्तियां आ जाती है तो एक प्राउड आ जाता है, इसके साथ में एक अहंकार आ जाता है। कि फिर अहंकार से क्या हो जाता है? एरोगेंस बढ़ता है। और दक्ष प्रजापति क्या हो रहे हैं यहाँ पर? इसी के शिकार बन रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शिव जी, क्योंकि उनको तत्व से नहीं जान रहे हैं, उनके जो बाहरी उनका जो अपेयरेंस है उसी से उनको वो पहचान कर कर उनकी वो घृणा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो शायद दक्ष प्रजापति शिव जी को तत्व से जानते तो ये गलती वो ना करते। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है? वही एरोगेंस जो है, जो पावर आने से जो उनमें अहंकार आया है उसका वो शिकार बन रहे हैं, और वो शिव जी को यहाँ पर आमंत्रण नहीं दे रहे। लेकिन सती क्या कर रही है? सती जो है वो अपने पति को कह रही है कि श्वशुरस्य, मतलब आपके ससुर जो है वो, उन्होंने एक यज्ञ का प्रारंभ किया है, महान यज्ञ का, तो अभी सराम, मतलब हम वहां पर जा सके। वाम मतलब अपने प्रति को वो प्राण प्रिय शिव कह रही है। तो वो भी जाना चाहती है कि वो सभी देव देवता जो है वो आमंत्रित है, तो हमें आमंत्रण मिले या ना मिले, लेकिन वो सती अपने पिता के इस महान यज्ञ को अटेंड करना चाहती है, वहां पर वो जाना चाहती है। तो हम देखेंगे कि जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसे कई सारे उदाहरण शास्त्र में हमने देखे हैं कि जहां पर ऐसे ही वेल्थ, पावर, जैसे संपत्ति आ जाती है, थोड़ा सा पावर आ जाता है, तो कैसे हमारा जो व्यक्तित्व है कैसे डिजास्टरस, क्या कहते हैं जिसको, आचरण हमसे हो जाता है। उसके कई सारे उदाहरण, क्योंकि हम भी कभी कभी इसके शिकार बन जाते हैं, तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमें शास्त्र में दिखते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है गोवर्धन लीला के बाद भगवान इंद्र का। भगवान इंद्र का मतलब जो इंद्र डेमी गॉड्स के देवता है, क्या कहते हैं जिसको, उसके जो लीडर है वो इंद्र क्या करते हैं, हमने देखा है गोवर्धन लीला के बाद कैसे भगवान कृष्ण जो है वो उनको इसकी सजा मिलती है। तो वो भी क्या होते हैं कि वो प्राउड, अपनी अहंकार की वजह से वो उसके कैसा उनका बिहेवियर जो है वो एकदम डिजास्टरस हो जाता है, कि बिल्कुल उनकी कोई ताकत वहां पर भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं चलती। फिर हमने और एक उदाहरण देखते हैं कि कुबेर के जो 2 पुत्र है, नल को मतलब मणिग्रीव और नल कुबेर, उनको हम देखते हैं जब, तो वो भी कैसे अपनी सौंदर्यता के अहंकार में आकर कैसे वो मतलब क्या कहते हैं जिसको, उनको भी गर्व हो जाता है। वो गर्व का उदाहरण कैसे उनको मिलता है, मतलब क्या उनको पनिशमेंट उसकी मिलती है, वो हमने देखा है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल शास्त्र में हमने देखे हैं कि जो प्राउड और एरोगेंस के चले, जो उसके पीछे नीचे दब जाता है, और उसके लिए उसका जो बिहेवियर जो है, उसका आचरण जो पूरा एकदम खराब हो जाता है, तो उसकी कैसी दशा होती है। और दक्ष प्रजापति जो है वो अनजाने में कह सकते हैं, या फिर कोई भी कारण है उसके पीछे, हमने जो देखे पिछले वर्सेस में कई सारे कारण है, तो उसके लिए वो भी क्या कर रहे हैं कि यज्ञ का तो अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन वो यज्ञ कैसा हम मान सकते हैं? उसको तामसिक यज्ञ मान सकते हैं। हाँ, तो एक हम देखेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है, कह रही है कि सती अपने पति से कह रही यहाँ पर कि यह स्त्रियों का स्वभाव है कि वो आभूषणों तथा वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पतियों के साथ सामाजिक उत्सवों में जाना चाहती है। पिछले 2-3 श्लोकों से हम देख रहे हैं कि स्त्रियों को कैसे सच के जाना पसंद होता है। हम लेकिन क्या होता है कि जैसे अगर जन्माष्टमी है टेम्पल में, कई सारे उत्सव आते हैं टेम्पल में, और कई सारे माताएं वो क्या करती है, बहुत सारे
आभूषण पहनकर, अच्छे अच्छे सिल्क साड़ीज पहनकर, वस्त्र पहनकर तैयार होकर उस उत्सव में जाती है। लेकिन ये सब उत्सव में सज धज कर जाना माताजियों को क्या कहते हैं जिसको अलाउड है, वो क्यों है? क्योंकि एक गोपी का जो भाव है, जो भगवान को रिझाने के लिए वो माताएं उस तरह से अलंकृत होकर या फिर आभूषण पहनकर, वस्त्र पहनकर अच्छे अच्छे जा सकती है। लेकिन एक वैष्णव जब हम सदाचार सीखते हैं तो वैष्णव सदाचार में एक वैष्णव का ऑपुलेंट ड्रेसिंग है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? ऑपुलेंट ड्रेसिंग मतलब एक सिल्क की साड़ी या फिर सिल्क की धोती, सिल्क का कुर्ता पहनकर प्रभु जी है, माता जी सिल्क की साड़ी पहनकर, बड़े बड़े सुवर्ण आभूषण पहनकर है, तो उसको ऑपुलेंट ड्रेसिंग नहीं कहा जाता। एक वैष्णव के कपड़े हमेशा कैसे होने चाहिए? वैष्णव सदाचार में हम सीखते हैं कि एक वैष्णव के कपड़े हमेशा स्वच्छ धुले हुए चाहिए, है ना, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े चाहिए, भले वो सिल्क के ना हो, प्योर कॉटन के अच्छे मल मल के सूत के कपड़े हो, लेकिन वो कैसे कपड़े होने चाहिए? स्वच्छ धुले हुए कपड़े होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए, से ऐसे एकदम क्या कहते हैं जिसको चटक पटक कलर होता है ना, फ्लोरोसेंट ऑरेंज, फ्लोरोसेंट ग्रीन, ऐसे जो एकदम चमकीले कपड़े ना पहनकर वो उन्होंने सिंपल और साधा जो है वैसा आचरण करना एक वैष्णव से अपेक्षित है। ये वैष्णव सदाचार में हमने सीखा है। लेकिन यहाँ पर ये माता जी जो है उनके लिए ये एक्सेप्शन है, प्रभुपाद भी बताते हैं, हमें शास्त्र भी बताते हैं, क्योंकि उनको वो पहले से ही होता है। तात्पर्य में हम देखते हैं कि यह स्त्रियों का स्वभाव है कि वे आभूषण तथा वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा सामाजिक उत्सवों में जाना चाहती है, पतियों के साथ। हाँ, वो भी उनको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भवता मतलब शिव जी के साथ, मतलब अपने पति के साथ वो जाना चाहती है। और वो कैसे जाना चाहती है? उपनीतम मतलब आभूषणों से प्रदत्त होकर। और ये आभूषण उनको कहाँ से मिले हैं? उनके पिता से, जो सती माता को जो आभूषण मिले हैं वो पहनकर, वो तैयार होकर वो वहां पर जाना चाहती है। फिर अभी हम ये भाव सती माता के मन में कहाँ से आया? उनका कैसे? क्योंकि आमंत्रण तो है नहीं उनको, जहाँ शिव जी के लिए और सती माता के लिए आमंत्रण तो दक्ष प्रजापति ने दिया नहीं है, लेकिन ये भाव उस यज्ञ में जाकर अटेंड करना, अपने सभी सगे संबंधियों से मिलने की इच्छा प्रकट होना, ये सती में कहाँ से आता है? तो यहाँ पर सती देवी जो है वो देख रही है, वो क्या देख रही है कि कि हमने पिछले वो श्लोक में भी देखा था कि वो देख रही है कि कई सारे देवी देवता उनके घर के सामने से जा रहे हैं। हाँ, और वो एक दूसरे के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं कि वो उन बातों से उनको पता चला कि ये दक्ष प्रजापति जो मेरे पिता है, उन्होंने ये यज्ञ का अरेंजमेंट किया है, और ये सभी देवी देवता जो क्या है उसके लिए इन्वाइटेड है, आमंत्रित है, इसलिए वो वहां पर जा रहे हैं। वो उन्होंने जब अपनी आंखों से देखा इन सबको ऐसे आभूषण पहनकर, अलंकार पहनकर, सुशोभित होकर, रेडी होकर अपने पतियों के साथ जाते हुए जब उन्होंने देखा, तो उनके भी मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भी जाऊंगी। और क्यों जाऊंगी? कि वहां अपने इष्ट मित्रों तथा संबंधियों से मिलने के लिए मैं जाऊंगी, और इस प्रकार मैं क्या करूंगी? जीवन का आनंद उठाऊंगी। ये उनकी भावना यहाँ पर जागृत हुई। तो यह कोई विलक्षणता नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का मूलाधार स्त्रियां है। इसीलिए संस्कृत में स्त्री शब्द प्रयुक्त मिलता है, जिसका अर्थ है वह जो भौतिक सुख उपभोग के क्षेत्र को विस्तारित कर देती है। प्रभुपाद हमें परपट में बता रहे हैं। वो क्या करती है? भौतिक सुख उपभोग के क्षेत्र को विस्तारित कर देती है। तो भौतिक जगत में स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण होता है। बद्ध जीवन की यही व्यवस्था है, स्त्री पुरुष को आकृष्ट करती है, और इस प्रकार से सांसारिकता, जिसमें घर, संपत्ति, संतान, मित्रता इत्यादि सम्मिलित है, बढ़ती जाती है, और भौतिक आवश्यकताएं घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है, और मनुष्य भौतिक भोग में फंस जाता है। क्यों ये यहाँ पर प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि एक स्त्री है सती माता, उनके मन में ये विचार, ये इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी इन सबको क्या करूंगी, इन सब जो जा रहे हैं उसी तरह से मैं भी अच्छे आभूषण पहनकर, वस्त्र अलंकार पहनकर, ऐसे आभूषण जो मेरे पिता ने ही मुझे दिए हैं, और मैं कैसे जाऊंगी? सपति मतलब अपने पति के साथ, शिव जी के साथ उस यज्ञ पर मैं जाना चाहती हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया? बहुत सभ्यता से, वेरी पोलाइटली उन्होंने शिव जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम भी चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रजापति दक्ष की जो 13 कन्याएं हैं और इतर सारे, उनके बहुत सारे डिवोटीज है, सॉरी रिलेटिव्स है प्रजापति दक्ष के। तो इतने सभी रिलेटिव्स, सभी देवी देवताएं
सब जा रहे हैं लेकिन मैं अकेली नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे आमंत्रण ही नहीं मिला है। तो एक कहते हैं ना जिसको ये आजकल के जनरेशन का एक वर्ड आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहते हैं जिसको। वो सती माता को लग रहा था कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगी कि वहां पर अंडर वन रूफ मेरी सभी बहनें आएंगी, मेरे सभी रिलेटिव्स आएंगे, और मैं इसको मिस कर जाऊंगी इस अपॉर्चुनिटी को उनको मिलने के लिए। तो ये इच्छा सती माता के मन में यहाँ पर जागृत हो रही है, और इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है वो भौतिक भोग में फंस जाता है। ये इच्छाएं जो है, ये डिजायर्स है, वो धीरे धीरे हमें इन भौतिक भोगों में क्या करता है, फंसाते जाता है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि शिव जी इसके बिल्कुल विरुद्ध है, कि उनको इन किसी वस्तु का या यज्ञ के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। प्रभुपाद हमें बताते हैं कि शिव जी जो है वो भोलेनाथ जो है वो पूरे भूतनाथ उनको कहा गया है पिछले वर्ष में, वो ऐसे है कि वो इसके बिल्कुल विरुद्ध है। उनको ना यज्ञ के प्रति आकर्षण है जो दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, ना वहां पर आने आने वाले लोगों के प्रति आकर्षण है कि मैं जाके किनसे मिलूंगा, क्या बातें करूंगा, या यज्ञ में क्या, या उनको वो फोमो भी हो रहा है, दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट उनको नहीं लग रहा है। या फिर अगर मैं यज्ञ में जा रहा हूं तो मुझे कोई विशेष वस्त्र धारण करने चाहिए, अलंकार धारण करने चाहिए, ये भी उनमें इच्छा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये टेम्पटेशंस आते हैं ना ऐसे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, एक हायर टेस्ट। प्रभुपाद बताते हैं उसके लिए एक हायर टेस्ट होना बहुत जरूरी है। और शिव जी को क्या था, हमेशा भगवान के नामों के उच्चारण में वो लगे रहते थे, तप में वो लगे रहते थे। उनका जो टेस्ट है वो इन भौतिक जगत के प्रति या फिर भौतिक कार्यों के प्रति बिल्कुल नहीं था, है ना। तो उनको क्या था, वो हायर टेस्ट था, उसके इससे भी अच्छा कुछ और है। इन भौतिक भोगों के अलावा भी कुछ और ऐसी अच्छी चीजें हैं जो उनके मन को शांति देती है। इसीलिए उनको इस सभी भौतिक चीजों के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं था। इसीलिए अगर हमें ऐसे भौतिक इच्छाओं की जो कहते हैं जिसको ये लोअर टेस्ट है, अगर इसको गिव अप करना है या फिर इससे ऊपर आना है, तो हमें हमारी जो टेस्ट है उसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। क्योंकि जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं, जैसे अभी जिस व्यक्ति ने एप्पल फोन यूज किया है, वो नोकिया या फिर सैमसंग का एंड्रॉयड फोन बिल्कुल यूज नहीं करेगा, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी टेस्टेड द हायर, जो उसका वर्जन है उन्होंने ऑलरेडी देखा है। तो दे दोज पीपल विल नेवर प्रीफर द सैमसंग और नोकिया का एंड्रॉयड फोन, है ना। अगर किसी को बड़े घर में रहने की अगर आदत हो गई है, तो वो 10 बाय 10 फीट के छोटे से घर में रहना, हाँ गिवन अ चॉइस वो नहीं रहेगा। अगर परिस्थिति वैसे आ जाती है, रहना पड़ा तो अलग बात है, लेकिन गिवन अ चॉइस विल नेवर स्टे इन सच हाउस, राइट। सो ये बात है, यहाँ पर जो बात हो रही है हायर टेस्ट की, कि हम जब भगवान की कृपा को पाने की कोशिश करते हैं, है ना, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण की भावना रखकर उनके सेवक का भाव रखते हैं, तो ये भौतिक भोगों की इच्छा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सती माता क्या हो रही है, इन भौतिक भोगों से ही वो आकर्षित होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वे भौतिक भोग से आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि उनकी पत्नी सती एक महान जननायक प्रजापति की पुत्री थी और ब्रह्मा के कहने पर शिव को दी गई थी। शिव को कोई चाह नहीं थी, किंतु राजा की कन्या होने के नाते सती सुखोपभोग चाहती थी। मतलब सती को क्या था, इस यज्ञ के माध्यम से जो सुख मिलने वाले थे उसका वो उपभोग करना चाहती। और वो उपभोग करने की जो है वो कामना, जैसे मैंने कहा, वो सती में कहाँ से आ गई, जब उन्होंने देखा, अपनी आंखों से देखा, उन्होंने अपनी जो सेंसेस जो है वहां से उन्होंने देखा और कानों से सुना कि बहुत सारे जो देवी देवता है मेरे घर के सामने से जो जा रहे हैं, वो यही ये दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बारे में बात करते हुए जा रहे हैं। अच्छे से आभूषणों से युक्त होकर, पहनकर, अच्छे वस्त्र पहनकर जा रहे हैं। तो ये है सिर्फ देखने मात्र से होने वाली गति जो है वो कैसे होती है। हमने इसके उदाहरण भी शास्त्र में कई सारे देखे, जैसे अजामिल, सिर्फ देखने मात्र से क्या हुआ, उनका पतन हो गया। वो आकर्षित हो गया और उनकी पूरी लाइफ ही टोटल चेंज हो गई। सौबरी मुनि इतनी पानी में जो कर रहे थे अपनी तपस्या को, सिर्फ देखने मात्र से उनकी वो तपस्या ही पूरी टूट गई, और उनकी जितनी ऑस्टेरिटीज थी तब था वो पूरा, मतलब रिवर्स उनको हो गया, मतलब उनको भोग इच्छा उनमें जागृत हो गई। तो सिर्फ देखना ही, है ना, कि कितना पावरफुल है ये। प्रभुपाद भी कहता है कि जब प्रभुपाद अमेरिका में ट्रैवल करते थे तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, तब यहाँ पर इंडिया में इतने होर्डिंग्स नहीं लगते थे, लेकिन इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर लगे हुए होते थे। उनमें कैसे विचित्र चित्र हुआ करते थे, लेकिन वो चित्र देखकर प्रभुपाद के आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कहते थे कि ये जो ऐसे फोटोज यहाँ पर लगे हैं, है ना, ये इनका उद्धार कब होगा और ये कब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करेंगे।
ये भाव प्रभुपाद के मन में आता था। लेकिन क्योंकि ही ऑल्सो हैज अ हायर टेस्ट, है ना, वो एलिवेटेड सोल है, इसीलिए उनके मन में ये भाव आते थे। लेकिन हम जैसे जो भौतिक जीव है, जो बद्ध जीव है, ऐसे चित्र देखकर इजीली उसमें अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हमें अभी तक वो एलिवेशन या फिर जो हायर टेस्ट है वो आया नहीं होता। तो जैसे कहीं हम घर से बाहर निकलते हैं हाईवेज पे, स्पेशली मुंबई में बहुत सारे मेट्रो सिटीज में दिखाई देते हैं कि बहुत सारे होर्डिंग्स वहां पर दिखाई देते हैं, है ना। जैसे लेटेस्ट कौन सी सीरियल चल रही होगी उसके दिख जाते हैं, या फिर लेटेस्ट जो मॉडल आए हैं मोबाइल्स के उसके होर्डिंग्स दिख जाते हैं, या फिर कोई साधु महात्मा संत अगर विजिट करने वाले, उनके प्रोग्राम्स कहीं होने वाले तो उनके एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग्स दिख जाते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग चित्र विचित्र हमें होर्डिंग्स दिखाई दे देते हैं ऐसे मेट्रो सिटीज में। लेकिन अगर मेरे मन में वो इच्छा से, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पर भी अगर लगती है तो उसको देखकर हम कई सारे वस्तुएं को हम परचेस कर लेते हैं। हमारे वो वस्तु उपयोग की है भी या नहीं ये नहीं सोचते, बट जस्ट लुकिंग एट दोज एडवर्टाइजमेंट्स हमें वो इच्छा जागृत हो जाती है ना। आजकल तो फिंगर टिप पे सब कुछ है, इतने सारे एप्स है कि जहां पर आभूषणों की वस्तुएं तो इतनी मिलती है, कपड़े, आभूषण के वस्तु, मेकअप की वस्तुएं, या कितने सारी वस्तु, कितने सारे एप्स है कि सिर्फ देखने मात्र से हमें वो इच्छा जागरूक हो जाती है कि ये वस्तु मुझे चाहिए। तो यही भाव जो है सती माता में आया हुआ है कि हम जब क्या भगवत गीता में जो आता है वर्ष, ध्यायतो विषयान पुंसा, हम देखते हैं कि सिर्फ ध्यान लगाने से, किसी एक वस्तु पे लक्ष्य केंद्रित करने से, उस विषय पे केंद्रित करने से क्या होता है, संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। मतलब सिर्फ वो विषय पर ध्यान करने से क्या होता है, आसक्ति होती है उस विषय पर, और उस विषय की आसक्ति हमें काम वासना तक ले जाती है। मतलब काम वासना मतलब वो विषय हमें ऐसा होता है कि हम भी उसका भोग करें, वो काम वासना तक ले जाती है। और काम की पूर्ति अगर होती है तो फिर हमें क्या होता है, आनंद मिलता है, और फिर वो लोभ भी बढ़ता है कि और चाहिए और चाहिए, वो लोभ बढ़ता है। अगर वो उस काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, कामात क्रोधो भी जायते, अगर काम की पूर्ति नहीं हुई तो उसका रूपांतर क्रोध में हो जाता है। एंड क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये इतने श्रीमद् भागवतम में जब भगवान ये वर्सेस हमें जब बताते हैं तो इतने अर्थपूर्ण ये वर्सेस है कि हमारे जीवन में भी ये बार बार हम देखते हैं कि इसको हम लागू कर सकते हैं, कि कैसे हम भी इसके शिकार बनते हैं कभी कभी, है ना। तो हम देखते हैं कि सती देवी भी यहाँ पर यही करते हुए यहाँ पर दिख रही है कि सती देवी ने क्या किया, अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, आंखों से देखा है लोगों को रेडी होते होते होकर जाते हुए अपने पतियों के साथ में दिख रही है। वो देवी देवता जा रहे हैं, वो साथ में उस यज्ञ की बातें करते हुए जा रहे हैं, तो बातें भी उसके कान पर आ रही है। तो उसमें भी ये भोग की इच्छा जागृत हुई कि मैं भी वहां पर जाऊं और अपने अपने सगी संबंधियों से मिलूं। और ऐसे ही ना जाऊं, बिना आमंत्रण है भी या नहीं है वो भी वो सोच नहीं रही है अभी तो। मुझे आमंत्रण मिला है या नहीं मिला है, या फिर शिवजी और मेरे पिता है जो उनके ससुर है, उनके संबंध कैसे है उसके बारे में भी सती अब सोच नहीं पा रही है। उसके सामने सिर्फ एक ही डिजायर है कि मैं भी इस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद हमें कहते हैं कि उसने यह नहीं कहा कि वह पति से प्राप्त गहने पहनकर सुसज्जित होना चाहती है, क्योंकि उसके पति इन सभी मामलों के प्रति उदासीन थे। उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि पत्नी को किस प्रकार सजाकर उत्सवों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वे तो भगवान के भावों में ही निमग्न रहते थे। कौन? शिव जी, है ना। सती माता के पति कौन है? शिव जी है। वैदिक प्रथा के अनुसार कन्या को विवाह में समय दहेज दिया जाता है, अतः सती को भी अपने पिता से दहेज प्राप्त हुआ था, जिसमें आभूषण और गहने भी थे। यह भी प्रथा है कि पति भी कुछ आभूषण देता है, किंतु यहाँ पर इसका विशेष उल्लेख है कि सती का पति भौतिक संपत्ति में शून्य प्राय होने के कारण कुछ नहीं दे सका था, इसलिए वह अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करना चाह रही थी। क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमारे कई सारे आभूषण ऐसे होते हैं कि जो हम डे टू डे लाइफ में जिसको नहीं पहनते, लॉकर में होते हैं या फिर कबर्ड में रखे हुए होते हैं। तो कोई ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी आती है, घर की शादी हो या फिर कहीं हमें जाना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको हम पहने, उन गहनों को हम पहने। और कई सारी माताएं ऐसी होती है, कई सारी लेडीज ऐसे होती है कि जिनको आभूषणों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ, दे वांट टू वेयर, मतलब एक ही आभूषण है जिसको कह सकते हैं हम मंगलसूत्र है, तो उनके पास मंगलसूत्र के कई सारे वैरायटीज होंगे,
या फिर बैंगल्स है तो उनके पास बैंगल्स के ही कई सारे वैरायटीज होंगे, इयररिंग्स है तो वो क्या करते, कभी रिपीट नहीं करते। एक मिनट, किसी का ऑन है। नमिता, आई थिंक नमिता माता Please mute yourself. तो वो Done. कभी चेंज, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो थैंक यू प्रभु जी। तो वो कभी उसको चेंज रिपीट नहीं करना चाहती है ना। और अपोजिट टू दैट ऐसी भी कई सारी लेडीज मैंने देखी है कि जिनको आभूषणों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, पड़ा है ऐसा ही पड़ा रहे, उनको बिल्कुल उसमें उतना मन नहीं लगता। मतलब अगर यहाँ पर कहा जाता है कि स्त्री एक, मतलब उनको ये भोगों की उपभोगों की अपेक्षा ज्यादा होती है कंपेयर टू पुरुष, तो कई सारी स्त्रियां भी ऐसी होती है कि जिनको आभूषणों में इतना इंटरेस्ट नहीं भी होता है। ऑल आर नॉट द सेम। तो वो भी सिंपल लाइफ एक जीना पसंद करती है। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैसे सती माता जो है वो क्या हो रही है, इन भोगों के प्रति आकर्षित हो रही है तो देखने के लिए छोटा छोटा है, लेकिन हम देखेंगे कि अपने भगवान जो है वो अपनी ग्लोरीज, जो अपने भक्तों की जो कथाएं आती है इसमें, तो उसमें भगवान जो है वो अपनी भक्तों की जो चरित्र है उसमें जितनी उनकी ग्लोरीज आते हैं, ग्लोरिफिकेशन आते हैं, या फिर ऐसे कोई उच्च कोटि के भक्त है जिनके माध्यम से हमें बहुत बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है ना, कि कितने उच्च कोटि के भक्त है, भक्ति ऐसी भी की जाती है, भगवान ऐसी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, या फिर भगवान ऐसी उनका गुणगान करने से प्रसन्न होते हैं, ये हमें उनके माध्यम से पता चलता है। और उसी तरह से भगवान जो है वो अपनी भक्तों की गलतियां जो है उसके माध्यम से में भी हमें बहुत बड़े लेसन देते हैं। तो ये सती माता और शिव जी के बीच में जो ये अभी संवाद हो रहा है, ये सती माता का जो उदाहरण है, ये उनकी गलतियों से जो है हमें बहुत बड़ी यहाँ पर सीख मिलने वाली है कि कैसे हमें अपने इंद्रियों को या फिर ये भोग इच्छाओं को, ये डिजायर्स को, हमें अगर हमने वक्त होते ही कंट्रोल नहीं किया, बाय डेवलपिंग अ हायर टेस्ट, हाँ हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो कैसे गति होती है। ये सती माता का जो उदाहरण है ये हमें दिखा रहा है कि डोंट गेट टेम्पटेड, हाँ, एंड डू द थिंग्स। मतलब कभी भी किसी टेम्पटेशन के अंदर आकर एकदम, जब हमें बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो हमें इमीडिएटली किसी को रिप्लाई नहीं करना चाहिए, या फिर मैसेज नहीं डालना चाहिए, या फिर फोन कर कर क्रोध को नहीं जताना चाहिए। फिर उस वक्त क्या होता है कि जो भी हमारे मुख से शब्द निकलेंगे वो क्या होंगे, हमेशा गलत ही शब्द होंगे, क्योंकि क्रोध में लिया गया कोई भी डिसीजन कभी भी परफेक्ट नहीं होता। उसी तरह से किसी टेम्पटेशन के अंडर आकर हम अगर कोई डिसीजन लेते हैं, उसको भोग इच्छा के प्रति हम खुद भी उसमें बहते हैं, और हमारे जो सराउंडिंग आजू बाजू हमारा परिवार है उसमें, उसको भी हम उसमें ले जाते हैं, है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुली ऐसे सिचुएशंस को, परिस्थितियों को हमें हैंडल करना सीखना चाहिए। और ये सती माता का जो उदाहरण है ये हमें यहाँ पर यही बता रहा है। तो एंड में प्रभुपाद कहते हैं हमें कि वे अपनी पत्नियों की सभी संपत्ति को बेचकर, अच्छा, कह रहे हैं कि गांजा पीने, नशा करने तथा ऐसी दूसरी आदतों में खर्च कर देते हैं। मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो पति से मिलने वाला दहेज है या फिर पैसा है, वो कैसे मिसयूज भी हो जाता है, इसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन शिव जी जो है, जिनके साथ सती माता का विवाह हुआ है, वो ऑलरेडी एलिवेटेड है, वो एक तत्व है, तो उनको ये भौतिक चीजों में बिल्कुल कोई आकर्षण नहीं था। तो ये शिव जी और सती माता का जो संवाद है ये और आगे आगे बढ़ता जाएगा। एंड सती माता कैसे इसमें अपने आप को और शिव जी को लेकर आगे बढ़ेंगी, और फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये हम इस चैप्टर में धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो इसी के साथ में मेरे वाणी को विराम दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अगर हम टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो देर आर सो मेनी वेज कि हम जो हमारे गुरु के जो आशीर्वचन है उसको हम भूलकर कहीं अलग पाथ पर चले जाने की बहुत डर होता है ना। इसीलिए हमें, अब हमारे गुरुदेव ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो उनके वचन है, उनको फॉलो करने के लिए कभी कभी या हमेशा इस ऐसे टेम्पटेशन से हमें बच के रहना चाहिए। तो इसी के साथ में मेरे वाणी को विराम देती हूँ, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथा, सॉरी, श्रीमद भगवत गीता। मैं हैंड रेज थैंक यू नहीं माता देख जी। पा रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस एज यूजुअल। बहुत अच्छा था, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। और ये जो पॉइंट था कि माताएं जो है बहुत अच्छा सज धजना चाहती, सो इट्स नेचुरल। जनरली देखते हैं हम ऐसा, जेंट्स में वो प्रवृत्ति नहीं होता। आजकल का बात अलग है, लेकिन आजकल देखते हैं
लड़के जो यंग लड़के वो लोग भी इतना चमक धमक में रहते हैं, सुपर ग्लॉसी, सुपर फ्लोरिसेंट. So, but if you see generally in our Vedic culture, it was only women जो बहुत अच्छा सजती थी, and that was common. It is, and ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा क्यों होगा. So that is natural and it is okay for them. और वो भी ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लेडीज ज्यादा ही एकदम सिंपल रहे तो she will not be able to attract the husband, and husband may get attracted to somebody else. So इसके लिए भी it is very very important for ladies to keep their husband attracted. That's on physical platform, but in normal गृहस्थ life आजकल जो हो रहा है हम लोग देख रहे हैं, दिस क्या बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकली बहुत दिमाग में जा रहा है, and वो सोचता रही यार क्या है, एंड ही गेट्स अट्रैक्टेड टू सम अदर वुमन. सो इसीलिए हम लोग वो भी बोलते हैं लेडीज आर गेटिंग ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली टू अट्रैक्ट द, जो बोलते हैं परम पति है भगवान कृष्ण, उनके लिए भी करते हैं. सो दैट्स वन पॉइंट. एंड और एक कुछ पॉइंट आई फॉरगॉट. ओके ठीक है, टिल देन विल टेक सम क्वेश्चंस. आई थिंक जया हैज रेज्ड हर हैंड. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी मेरे आपकी क्लास बहुत अच्छी थी और मेरे उसमें एक तो प्रश्न थे कि जैसे ये जो प्रसंग हम सुनते हैं दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में, तो अगर हम देखें जो ये हो रहा है, जैसे अपने शुरुआत में ही अच्छे से समझाते हुए बताया कि कैसे वो शिव जी से घृणा करते हैं, लेकिन सती माता जो है वो जाना चाहती हैं इस यज्ञ में जो उनके पिताजी ने रखवाया। तो ये जो हम देखते हैं, ये पूरा जो प्रसंग है अपने आप में ससुर-दामाद के बीच का जो व्यंग्य या एक प्रकार का, तो ये क्या हम ये समझ सकते हैं कि कि ये जो आजकल भी ऐसा नहीं है कि ये वही टाइम हो गया तो हो गया। आजकल भी हम देखते हैं कभी-कभार जो इवन इन भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, तो देखते हैं कि कुछ मतलब ससुर सच में भी अपने दामाद से मतलब वो खुश नहीं है कि वो क्योंकि वो गरीब है या ये बिल्कुल इसी इसी तरीके से। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये वहीं से ही आ रहा है पूरा चलता मतलब एक जैसे वी कैन से पारंपरिक या जो क्योंकि पहले ही ऐसा हो चुका है, ये आया है प्रसंग हमारे शास्त्रों में, तो इसीलिए आज भी हम कलयुग में भी देख सकते हैं कि कलयुग में भी ऐसे ससुर हैं और ऐसे दामाद हैं और ये अभी तक ये भी चल ही रहा है नॉट ओनली फॉर सास बहू बट ससुर दामाद में भी जैसे चल रहा है, तो ये ऐसे समझ सकते हैं इसको? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. आ, इसके पहलू अलग अलग हो सकते हैं. जैसे सभी, जैसे आपने कहा, सभी सास बहुएं का रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा दिखाई जाता है, या स्पेशली टीवी सीरियल्स में वगैरह देखकर वो ज्यादा हमें महसूस हो जाता है कि ऐसे ही हो रहा होगा. लेकिन अगर दामाद और ससुर की बात हो रही है, तो अगर दामाद स्वयं पिता ही अपने पुत्री के लिए चुनकर दे रहे हैं, तो वो कंप्लेंट नहीं करते डेफिनेटली. लेकिन पुत्री अगर अपने कोई डॉटर जो है वो अपना चॉइस लेकर पति के सॉरी पिता के पास आती है, और अगर उसमें कुछ कमियां हो, तो वो बात जैसे अभी दक्ष प्रजापति के मन में रह गई है, तो शायद वो ऐसी वाली बात पिता के मन में रह सकती है कि अगर मैं देख के देता तो उसको इससे अच्छा कुछ और वर देख के देता, और मेरी पुत्री जो बेटी जो है वो हमेशा खुश रहती. तो इस केस में पॉसिबल है कि लव मैरिजेस जब होती है तब. लेकिन जब अरेंज मैरिज हो रही है, और जहां पर माता पिता उस शादी में पूरी तरह से उनका उनकी चॉइस से ही ये अगर शादी हो रही है, तो ये होना जरूरी नहीं है. ऐसा हो सकता है, पर पता नहीं कि यही एग्जाम्पल्स जो है वो अभी भी समाज में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यही उसको फॉलो हो रहा है या नहीं, आई डोंट हैव रियली वेरी गुड आइडिया अबाउट इट. गोपीनाथ प्रभु जी, अगर आप कुछ या फिर कोई और बताना चाहते हैं. या व्हाट इज द कंटेक्स्ट, मतलब मुझे समझा नहीं एक्चुअल का मतलब क्वेश्चन क्या था वो.
प्रभु जी एक्चुअली मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे अभी जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रसंग चल रहा है कि ससुर दामाद का, कि मतलब कैसे दक्ष प्रजापति शिव जी से मतलब जो घृणा कर रहे हैं या उनको पसंद नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनके ऐसे व्यवहार या पर्सनालिटी की वजह से। तो हम अभी देखते हैं कि कलयुग में भी, भौतिक जगत में भी ये अभी भी चल रहा है कि कभी कभी ससुर भी मतलब दामाद से खुश नहीं होते जस्ट बिकॉज कि वो गरीब है या जो भी मतलब के। तो क्या ये हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये वहीं से ही आ रहा है, शास्त्रों के हिसाब से ही आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा एक एग्जाम्पल हो चुका है दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में, इसीलिए अभी भी चल रहा है ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में हो तो उसकी वजह से चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। सी सभी का अपना अपना क्या बोलते हैं, एक मेंटेलिटी है, उसका थॉट प्रोसेस है। तो जैसे माता जी ने बहुत अच्छे से कहा कि अगर पिता ही अपने पुत्री के लिए कोई सिलेक्ट करता है तो बहुत अच्छे से देखभाल के सिलेक्ट करता है, और फिर बाद में उसमें फिर कंप्लेंट नहीं करता। हाँ, समझो उसने लव मैरिज कर लिया, तो फिर बाद में उसको ये लगता है अरे यार मैं तो इससे अच्छा ढूंढ सकता था, बट आजकल का करंट केसेस में देखें तो इवन दैट इज नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं है। एंड इट्स इंडिविजुअल, कोई है वैसा, मतलब उसका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। जैसे दक्ष था, ही वाज एनवियस बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल थिंग्स। तो अगर वैसे कोई विचार वाला है तो वो होता है, लेकिन ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते कि उनके वजह से सब हो रहा है। बट या इट्स ऑल इंडिविजुअल। जैसे अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो आई विल हैव हेट्रेड टुवर्ड्स हिम, आई विल हैव एनवियसनेस टुवर्ड्स हिम। तो वैसे ही है, इट्स ये कि वो वो पसंद नहीं करता, लेकिन मतलब ऐसे जनरल नहीं है वो। आजकल मतलब जो इन जनरल एज ए फादर, ही ऑलवेज वांट्स हिज डॉटर टू बी हैप्पी, और अपने पति के साथ खुश रहे। और आजकल के जो ज्यादा हस्बैंड वाइफ में जो केसेस हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ टू मच पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। वो बहुत से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके लिए वो उनका झगड़ा हो रहा है। तो ये जो है मतलब पॉइंट इज, मतलब ये है कि मतलब हाँ, दे वांट टू बी हैप्पी फ्रॉम द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव। और लड़के के हिसाब से ये है कि जो आजकल का ट्रेंड है, जो मैं देख रहा हूँ कि लड़के को लड़की के माँ बाप से कोई लेने देना नहीं। लड़की आ गई अपनी, शादी हो गई, बस अभी हाँ, बस कभी कभार मिले तो प्रणाम पिताजी, दंडवत प्रणाम करके वो अपना आ जाएगा। बट सो देर इज नो सच, ऐसा कुछ ये नहीं है जनरल। हर किसी जो है दामाद और ससुर में ऐसा हो रहा है। एंड आई थिंक जनरली जितने मैं देख रहा हूँ तो इट्स ऑल इट्स ओके रिलेशन। हाँ, बहुत ही ज्यादा कोई एनवियस है, अरे ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। तो इवन डिवोटीज के बीच में मैं देख रहा हूँ कि वो मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो लड़की डिवोटी है, लड़का डिवोटी नहीं है, या लड़का डिवोटी है, लड़की डिवोटी नहीं है, और वो ऐसा कुछ पालन नहीं करते हैं, तो फिर वो इसमें झिकझिक करते रहते हैं। बट वैसा नहीं होना चाहिए। इफ वी वांट देम टू लिव हैप्पीली तो इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए किसी का। लेट द हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड अमंग दर्स, उन्होंने अपने आप चुना है या पिताजी ने चुना है, सो दैट्स ऑल देयर पर्सनल डिसीजंस। तो वी कैनॉट जनरलाइज, हाँ, कि ये शिव जी और दक्ष का झगड़ा हुआ तो इसके लिए भी आजकल भी ऐसे ही हो रहा है। हरे कृष्णा, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अ, और मतलब मेरा एक और प्रश्न था ये कि माता जी जैसे अभी ये जो हम प्रसंग सुन रहे हैं तो मैंने ये कुछ साल पहले ये इस्कॉन गुड़गांव के लाइव क्लास में भी सुना था, मॉर्निंग क्लास में। तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि इस स्पेशली इस प्रसंग में शिव जी ने सती माता को मना भी किया था कि आप मत जाइए, और उन्होंने पति की बात न मानकर जो उन्होंने किया तो उसका अंत जो रिजल्ट हुआ यही हुआ कि उनको अपनी जान देनी पड़ी। तो
तो ये ऐसा भी है माता जी कि शिव जी ने उन्हें मना भी किया था कि मत जाइए, और क्योंकि हमें बुलाया ही नहीं गया है, और जिस जगह बुलाया नहीं गया उस जगह नहीं जाना चाहिए। तिरस्कार ही होता है, अपमान ही होता है, और इसीलिए वो बता रहे थे कि मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि इसीलिए उनके साथ ये हुआ कि उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हाँ जी, यस माता जी, और वेरी मच राइट कि जो है शिव जी जो है अगले वर्सेस में है, जब सती माता के कुछ श्लोकों में वो उनका निवेदन पूरा करती है ना, बताती है कि क्यों जाना जरूरी है, देखो सब जा रहे हैं, ये वो सब मेनी रीजन शी विल गिव। 15 श्लोकों तक वो 14-15 श्लोकों तक वो बहुत सारे रीजंस बताएंगी। होता है ना एक स्त्री का स्वभाव कि अगर कोई चीज करनी है तो ये चीज मुझे क्यों चाहिए, बताने के लिए उसके साथ उसके पास कोई भी व्यक्ति का होता है, बताने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि हाँ इसीलिए अच्छा है, दिस फॉर दिस रीजन आई वांट दिस, और फॉर वैसे सती माता भी बहुत सारे रीजंस देंगी। लेकिन आगे जाकर जो है भगवान मतलब शिव जी उनको कहेंगे कि हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, यह सच है, किंतु जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। मतलब दक्ष प्रजापति क्या कर रहे, उनमें दोष निकाल रहे, वो शिवजी उनको मना कर रहे इसीलिए जाने के लिए ना। तो अगले कुछ वर्ष श्लोक आएंगे उसके बाद में जहां पर शिवजी कहेंगे सती माता को कि हमें वहां पर जाना नहीं है, और क्यों नहीं जाना है उसका जस्टिफिकेशन भी देंगे कि क्या क्या चीजें हैं कि मैं चाहता हूं कि इसीलिए नहीं जाएंगे हम वहां पर। लेकिन फिर भी सती माता जो है वो अपने मन की जो बात है उसको वो पूरा करती है, और फिर जो आगे होता है वो हम देखेंगे इसको आगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया इस प्रश्न के उत्तर को भी। और माता जी इसमें मेरा सिर्फ एक ये मतलब जैसे आपने समझाया कि ये सब जो हुआ कैसे शिव जी को जो भगवान के भक्त होते हैं उसमें से हम सीख सकते हैं कि उनको कोई भी मतलब मान प्रतिष्ठा या ऐसे यज्ञों में जाने का आकर्षण ही नहीं था। तो हम ये देख सकते हैं कि भौतिक जगत में भी एक सूअर भी अपनी टट्टी में खुश रहता है। तो वो जैसे मतलब हम देख सकते हैं भौतिक जगत में भी इतने बड़े-बड़े लोग अपने आप को समझते हैं कि देखो हम एक ये प्राइवेट पार्टी थ्रो करेंगे या कुछ भी ऐसा, लेकिन तुमको नहीं बुलाएँगे। तो मतलब मैं उसमें से एक समझ में आता है कि वो ऐसे ऐसी मानसिकता जैसे अगर कोई है, तो वो तो सूअर भी अपनी टट्टी में खुश रहता है। मतलब क्योंकि उसे लगता है कि मैं किसी और को इंसल्ट करूँगा ना बुला के। लेकिन जो भगवान के जो भक्ति करना चाहता है, जो भगवान के ही उसमें रमा हुआ है नाम में और उनके ध्यान में, उनको उसके सामने तो एक टट्टी ही है, क्योंकि भगवान के ही जो हमें शिव जी सिखा रहे हैं, वो बिल्कुल सही सिखा रहे हैं कि हमें भगवान में ही इतना आनंद मिल रहा है और वो उससे उसके कंपैरिज़न में ये आनंद है ही नहीं। तो मतलब ये हमारे लिए एक सीख है कि हमें ये अपना अपना बेइज़्ज़ती करवाने के लिए वहाँ पे जाने की ज़रूरत किसी को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबको देंगे जो देंगे, ये जो शिव जी से सीखने को मिलता है। और सही उन्होंने बताया, और आगे जैसे आपने बताया कि आगे के श्लोक में आएगा, और ये माता सती को अपने मतलब प्राणों का त्याग करना पड़ा। तो हमें ये मार्ग पे जो हम चल रहे हैं, ये सही मार्ग है, हमें ये शिव जी से सीखने को मिल रहा है। तो बस यही एक था माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, वेरी ट्रू। क्योंकि आगे जाकर शिव जी कहते हैं सती माता को कि भले ही तुम दक्ष प्रजापति के 13 पुत्रियों में से सबसे उनकी प्रिय पुत्री हो, लेकिन फिर भी तुमको सम्मानित नहीं होगी तुम, और तुमको बुलावा नहीं, क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। शिव जी उनको बताते हैं कि तुम्हें आमंत्रण क्यों नहीं है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वो मुझसे घृणा करते हैं, इसीलिए तुमको आमंत्रण है, भले तुम उनकी प्रिय पुत्री हो। तो ऐसी मतलब वही है कि भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि जहां से हमको प्रेरणा भी मिलती है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं कि जहां से उन भक्तों की गलतियों से हमें सीख भी मिलती है। तो ये एग्जाम्पल सती माता का वहां से आ रहा है। हरे कृष्ण। श्री कृष्णा, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से मतलब आप समझ जाते हो और आप बिल्कुल अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हो माता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में नमन। या हरे कृष्णा। तो जस्ट टू वाइंड अप, मैं इसमें जस्ट यही हम लोग इसमें से लेसन जनरली डिवोटीज निकालते हैं कि एक तो जहाँ पे आमंत्रण नहीं है वहां पे कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, चाहे फ्रेंड हो या कुछ भी हो। इफ यू आर नॉट इनवाइटेड, वहां पे नहीं जाना चाहिए। और देखते हैं अगर इनविटेशन इनविटेशन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि दे आर
somehow subtly there is some enviousness, उनमें कुछ द्वेष है आपके प्रति, इसके लिए वो नहीं बुलाते। तो जिसके प्रति द्वेष है या हमारे प्रति मन में द्वेष है, तो उसके पास जाके भी कोई फायदा नहीं। सो वी कैन नॉट हैव कनेक्शन विद हिम, और न जाना ही बेस्ट है। और हम देखते हैं अगर जैसे सती माता को बीइंग न एक लीला भी है, लेकिन बीइंग ए वुमन शी सेड नहीं नहीं मेरे पिताजी का है। और जैसे माता जी ने भी कहा कि शी गिव्स लॉट ऑफ एग्जाम, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स रखती है। तो हमने ये भी इसमें से ये भी देखते हैं, जब कोई कुछ करना चाहता है तो भले गलत भी हो तो वो अपना व्यू पॉइंट्स ही रखता है। तो इसके लिए एन इंटेलिजेंट पर्सन विल हैव ए, बोलते हैं ना, ए 360 डिग्री व्यू होना चाहिए। सिर्फ उसमें हमारे अपने पॉइंट नहीं देखने चाहिए कि इसमें क्या करना। इसीलिए जो एक अच्छा, एक लॉजिकल या इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है, हर एंगल से उसमें देखता है कोई भी सिचुएशन हो, और फिर उसमें वो डिसाइड करता है। तो लेकिन अब सती माता जो थी, उनका बस उनका मन बन गया था मुझे जाना है, तो इसके लिए वो पॉइंट रखती थी। लेकिन शिव जी जो इतना कह रहे हैं मत जाओ, मेरे से द्वेष करते हैं, अच्छा नहीं होगा, अमंगल होगा, लेकिन फिर भी वो उनकी बात समझ में नहीं आती। तो ये हम लोग को हमेशा अ, दो चीजें सीखनी चाहिए। एक तो जहाँ पे इनविटेशन वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज हैव सामने वाले व्यक्ति का भी हम लोगों को जो है उसका जो पॉइंट्स है उसको सुनना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस वैजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, आई एम जस्ट रेसिंग इट लेट आपके कंक्लूजन के बाद, बट I had a question, प्रभु जी, because when you're not invited, नहीं जाना है वो क्लियर है, पर sometimes people invite as an obligation. वो इनविटेशन देते समय ही हमें पता चलता है कि they are inviting us because for whatever reason, but हृदय से हमें नहीं इनवाइट कर रहे हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है प्रभु जी? डू वी एक्चुअली गो और शुड वी स्टे अवे? Hare Krishna, because Abhi, I don't know, I just get a sense of all that sometimes. So that, they're just inviting me because it is an obligation. So ऐसे situation में जाना है, नहीं जाना है, what would be the etiquette? What would be the proper this thing to preserve our self-respect also? Hare Krishna, Prabhuji. या बेस्ट इज टू अवॉइड इट, बेस्ट इज टू अवॉइड इट, क्योंकि हमको जब पता है वो व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करता, मतलब 4 लोग खड़े हैं, सबको बुला रहे हैं, वो आप आ गए, वो अच्छा अच्छा ठीक है आप भी आ जाना करके। सो और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन वो इनवाइट कर रहा है, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड। एटलीस्ट एक अच्छा है कि वो चलो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन वो इनवाइट तो कर रहा है, बट इफ देर इज नो लव, हम लोग भगवान कृष्ण और दुर्योधन के भी उदाहरण से देखते हैं कि जब दुर्योधन ने इनवाइट किया आप मेरे आके राजमहल में रहो, 56 भोग खाओ, देयर वाज नो लव, ही सेड नो, आई विल गो टू विदुरानी। वहां पे वो तो छोटा सा घर था, वहां पे केले का छिलका खाया। सो wherever there is love, however the situation, we can go, and if there is no love and it is out of obligation है तो avoid, बेस्ट है avoid। नहीं तो unnecessary वो फिर अगर चली भी गए तो मुंह बनाएगा, अरे यार इसको तो इनवाइट किया, ये आ भी गया ये। सो why to face all that kind of things? Best is avoid it, even if it is out of obligation. We are invited, no need to go, we can avoid it. Okay, Hare okay, Krishna. Prabhuji. But sometimes even if we avoid, the question also comes, oh, I invited you, why didn't you come? But because हमें पता है, that they invited us only out of an obligation. But उसका भी explanation देना पड़ता है sometimes, Prabhuji. But I think the right thing is to not go and deal with that situation later on, because हमें पता है ना वो प्यार नहीं मिलेगा, वो इज्जत नहीं मिलेगा, whatever, that at least the Correct, basic correct. level of decency भी नहीं मिलेगा. Thank you, Prabhuji. Correct. Hare Krishna. Yeah, see, even मेरा practical exam है, अगर I know if out of obligation कोई बुला रहा है, I don't go. ओ अरे प्रभु जी आप आए नहीं, अरे नहीं थोड़ा मैं बिजी था, कहीं बाहर चला गया था, या फैमिली के साथ में was busy something है। तो
So and again he is out asking, वो पूछ भी रहा है तो out of again obligation, मतलब मैंने तो बुलाया था आप क्यों नहीं आए. So just we can avoid it. Because main thing is, see anything, किसी भी चीज में प्रेम जो है, love, either कोई भी relation हो, even friends हो या even devotees हो, love is the main factor. अगर वो नहीं है तो it's all futile. और इसीलिए है ना भक्ति रसाम नहीं सॉरी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं we need to keep doing these exchanges to increase the love. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति. Even if there is no love, we try to give some gift. Oh प्रभु जी आपके लिए ये है, माता जी आपके लिए. So even मतलब हमारा उसके प्रति प्रेम है, उसका नहीं है तो भी ओ अरे यार मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया, वाओ they are so nice people, so next time I will also give something. So slowly even there is no love, it starts developing. तो ये डिवोटी के बीच में स्पेशली बहुत जरूरी है. एक्चुअली डिवोटी केयर एंड ये सब जो है, दिस ऑल दिस कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आज हम देख रहे हैं बस हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हो गया, ये इधर वो उधर. देयर इज नो लव, देयर इज नो अफेक्शन एंड जस्ट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन वो दंडवत प्रणाम भी कर रहा है तो इट्स आउट ऑफ ऑब्लिगेशन. देयर इज नो लव, देयर इज इवन डजंट मीन. उसको वो बोल रहा है, उसको वो मीन भी नहीं करता उसको. सो दैट्स नॉट वैष्णव और ए वैष्णवी. वैष्णव इज मतलब ही इज फुल ऑफ अफेक्शन इवन फॉर एन एंट. Even if he sees an ant, he has that same affection. So that's the Vaishnava quality, and we should try to develop that. और इसके लिए श्री रूप गोस्वामी gives all this tips and tricks हम लोग बोल सकते हैं आजकल की लैंग्वेज में. So we need to do that, and especially with Vaishnavas, at least बाकी हमारे सगे संबंधी रिलेटिव्स के साथ ना करें तो भी डिवोटीज के साथ हम लोग को जरूर, because they are our saviors. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, thank you, Mata, for raising this nice point, nice question. So we'll stop here. Thank you, Hemangini Mata हरे ji. कृष्णा प्रभु जी. Yes, Jaya. Yeah, Hare Krishna. प्रभु जी, हाँ मेरा एक्चुअली वो जो आप समझा रहे थे उसमें से एक पॉइंट याद आया और वो रह गया पूछना. तो मेरा यही बस था माता जी से, मतलब कि ये जो उनके साथ हुआ था सती माता के साथ, तो वो मैंने सुना था कि ना क्योंकि उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी इसीलिए उनको मतलब अपने प्राणों को त्यागना पड़ा. ये भी बोल सकते हैं, इसीलिए भी ऐसा है. हाँ मतलब डायरेक्टली वी कैन से ऐसा नहीं है कि पति ने बोला इसके लिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं. सी देयर इज ऑलवेज सम गुड एडवाइस. चाहे वो पति हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे नेबर हो, अगर गुड एडवाइस है तो वी शुड, आवर ईयर्स शुड ऑलवेज बी ओपन. मैं तो बोलता हूँ एज एन ऑब्जर्वर वी शुड ऑलवेज बी सीइंग, एंड एज ए गुड लिसनर हमारे कान खुले होने चाहिए हमेशा. नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक मेंटल ब्लॉक बना हुआ है. हम लोग को कोई अच्छा भी बोले तो वी नेवर लिसन टू दैट. हम लोग कभी उसको ध्यान, अरे छोड़ो ना यार, जाने दो ना, बिकॉज हमारा वो एक मेंटेलिटी बना हुआ है. लेकिन अगर हमारे मतलब एटलीस्ट लिसन एंड थिंक क्या है इसमें, मतलब वेदर द एडवाइस गिवन इज गुड, और उसको सुनते हैं तो वी कैन अप्लाई इट इनटू आवर लाइफ. तो भगवान शिव तो उनके हस्बैंड हैं, उनके पति हैं, तो दैट्स व्हाई ही टोल्ड भाई मत जाओ तुम वहां पे, कोई फायदा नहीं है वहां पे. बट शी डिडंट लिसन ना उनका, बिकॉज शी ऑलरेडी वाज अट्रैक्टेड. इतने सब लोग जा रहे हैं, सब लोग सज धज के, जैसे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, सज धज के जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं उनके. इवन एक पॉइंट और मुझे जब माता जी बोल रही तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि सी अगर कोई कार में भी हमारे बगल से जा रहा है तो हमको सुनाई नहीं देता है, बट वो लोग प्लेन से ऊपर से जा रहे थे एंड वॉट एवर दे आर टॉकिंग शी वॉज एबल टू लिसन. सो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका हियरिंग जो था पावर कितना, मतलब उस टाइम पे उस लोग का जो भी था बस सो सुपर, कि मतलब वो कहाँ पे है, एरोप्लेन कितना ऊपर है, एंड वॉट एवर दे आर टॉकिंग शी इज एबल टू लिसन. एंड इवन वी कैन से उनका जो बोलने का जो शक्ति है, इट वॉज सो पावरफुल दैट इवन पीपल हु आर डाउन दे कैन हियर इट. एंड दैट्स व्हाई ये जो आकाशवाणी वगैरह होता है तो कहाँ पे होते हैं, मतलब इवन नॉट ओनली लॉर्ड, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इवन कोई देवता अगर आकाशवाणी करता है कहीं पे भी है, सो
people are able to hear it. So that means even the voice is so powerful. तो ये और एक चीज मुझे स्ट्राइक हुआ था बट हाँ यही है, ऑलवेज गुड एडवाइस के लिए हमेशा हमारे कान खुले रहें. इफ देयर इज बेनिफिशियल टू अस वी शुड ऑलवेज टेक इट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. ओके सो हम लोग रुकते हैं. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इतने अच्छा मंथन के लिए. विल स्टॉप हियर. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरु वृंद की जय. सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. लेते हरे हैं कृष्णा. हम सभी लोग पंडित